हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और इस क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग का है लेसन नंबर 3 जिसका नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेसन में मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको बताए हैं और वो क्लियरली आपको समझ में आ गए हैं। तो इसी आशा के साथ मैं नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं और जो नया टॉपिक है वो है आपका हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी। कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के तो उसके प्रोजेनी में ट्रांसमिटेड होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक है हम लोग का एक तरीके का क्वेश्चन है How are characteristics transmitted to progeny। हम लोग का जो क्वेश्चन बना है वो है हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट्स के नेम से भी जानते हैं, ये आपको याद होगा। तो ये है कि हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी। कैसे ट्रेट ट्रांसमिटेड होते हैं प्रोजेनी में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इस ट्रेट के लिए कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप बताओगे फॉर ईच ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहां पर आप ट्रेट वर्ड यूज कर सकते हो। ट्रेट्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल। प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बातें आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे जीन्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम। और जीन जो होते हैं क्रोमोसोम्स पर फाउंड होते हैं। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर जीन्स फाउंड होते हैं, ये आप बताओगे। तो जीन्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स। इसके बाद आप बताओगे जीन्स वर्क इन पेयर। और जीन्स जो होते हैं ये पेयर में वर्क करते हैं, ये भी बातें आप बताओगे। कंफर्म हो रहा होगा, आप बताओगे ना। प्रत्येक ट्रेट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जीन्स कहां पर पाए जाते हैं, तो जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इसके बाद बताओगे जीन्स वर्क इन पेयर्स। और जीन्स जो होते हैं वो किसके फॉर्म में वर्क करते हैं, पेयर्स के फॉर्म में वर्क करते हैं। A pair of genes is responsible for each
traits, each traits। तो एक पेयर जो होता है जीन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जानते हैं 1, आप यहां बताओगे 1 gene is dominant, one gene is dominant and one gene is recessive। one gene is dominant and one gene is recessive। इसमें एक चीज जो होता है वो डोमिनेंट होता है और एक जो होता है वो रेसेसिव होता है। तो ये भी बातें आप बताओगे। तो देखिए क्लियर हो रहा होगा कि फॉर ईच ट्रेट, प्रत्येक ट्रेट के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। जीन्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स, और जीन्स जो होते हैं ये कहां पर फाउंड होते हैं? क्रोमोसोम पर फाउंड होते हैं। ये भी बातें क्लियर हो गई। जीन्स वर्क इन पेयर, और जीन्स किसमें वर्क करते हैं? पेयर में वर्क करते हैं। मतलब कहने का ए पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ट्रेट। प्रत्येक ट्रेट के लिए एक पेयर ऑफ जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वन जीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है और वन जीन जो होता है वो क्या होता है आपका? रेसेसिव होता है। ये भी बातें आप बताओगे क्लियरली। इसके बाद आप बताओगे क्रोमोसोम कैरी जीन from parents to progeny by during sexual reproduction। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं यार? क्रोमोसोम जो होते हैं कैरी करते हैं जीन्स को फ्रॉम पेरेंट्स से प्रोजेनी में, मतलब लेकर जाते हैं। और ये कब जाते हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो गेमेट्स फ्यूज होते हैं, तो प्रत्येक जो गेमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम होते हैं। अब उन क्रोमोसोम में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन जीन को पेरेंट्स से प्रोजेनी में ले जाने का काम कौन करते हैं? जीन्स को वो काम करते हैं आपके क्रोमोसोम। तो आप बता सकते हो क्रोमोसोम कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरी करते हैं, ले जाते हैं। और ये कब ले जाते हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई कहता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजेनी में जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के कैरेक्टर का मतलब क्या? मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर प्रोजेनी में जा रहे हैं। और प्रोजेनी में जब जाएंगे दोनों के कैरेक्टर, तो वो जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? क्रोमोसोम। मदर का क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम, दोनों मिलकर लेकर जाएंगे। और जब क्रोमोसोम जाएंगे तो उनके साथ आपका कौन जाता है? तो उसके साथ आपका जाता है जीन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसोम कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बातें आप बताओगे। अब बताओगे
during sexual reproduction, during sexual reproduction, during sexual reproduction, male and female gametes is involved and each gamete contain chromosome तो बताया जाता है बेटा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके दौरान मेल और फीमेल जो गेमेट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ईच गेमेट, और जो प्रत्येक गेमेट इन्वॉल्व होते हैं प्रत्येक गेमेट के पास क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये बातें आप याद रखोगे, अच्छे से याद रखना। क्लियर हो रहा है ना? अब इसके बाद आगे आप लिखोगे इसके बाद आप याद रखोगे each body cells contain diploid number of chromosome जो प्रत्येक बॉडी सेल होते हैं वो कंटेन करते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो हम लोग में आपको मालूम है वी हैव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। हमारे प्रत्येक सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। प्रत्येक बॉडी सेल के पास आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये बातें आप बताओगे, 46 होते हैं। ओके, तो लेकिन जो गेमेट बनते हैं हमारे बॉडी सेल में, सेल के द्वारा जो गेमेट्स बनते हैं, हमारे बॉडी सेल से जो गेमेट्स बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्लियर करिएगा। बट यहां लिखेंगे बट in gamete cell the number of chromosome is haploid। हैप्लॉइड करने का मतलब होता है हाफ। हैप्लॉइड करने का मतलब क्या, अगर हमारे बॉडी सेल में यहां पर अगर लिखते हैं, यहां पर शेयर करिएगा, अगर आपके बॉडी सेल जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है ह्यूमन के केस में, तो उसके बॉडी सेल से जो गेमेट्स बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23। याद रखेंगे आप लोग। तो ये मैं बोल रहा हूं कि बट इन गेमेट सेल, जो गेमेट सेल होते हैं, गेमेट सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का नंबर्स होता है, नंबर जो होता है क्रोमोसोम का वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। मतलब हैप्लॉइड करने का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। ठीक ना? तो क्लियर हो गया। तो आप बताओगे, जैसे में मेल गेमीट आप जानते हो क्या होता है, स्पर्म। फीमेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट वो क्या होता है आपका, ओवम एग। तो आपके मेल गेमीट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने
कितने होंगे 23। फीमेल गेमिंग में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 23। और जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो दोनों जो गेमेट्स इन्वॉल्व होंगे तो उनसे जो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो फ्यूज होंगे तो आपका जाइगोट बनेगा और जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे आपके 46 हो जाते हैं। ये जाइगोट सेल के अंदर कंफर्म हो रहा है। तो देखिए 23 जो है वो मेल से आ गए, 23 कहां से आ गए फीमेल से आ गए, तो 23 मेल से आ गए, 23 फीमेल से आ गए। तो टोटल जो बेबी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो जाइगोट से बेबी फॉर्म होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे उसके प्रत्येक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब देखिए, अब सोचिए कि क्रोमोसोम जो है जब 23 इसमें है, 23 इसमें है, तो अगर आपके 46 थे, जब यहाँ 46 थे तो उसमें प्रत्येक क्रोमोसोम पर आपका एक जीन प्रेजेंट होता है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम पर आपका एक जीन प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए कि ये 2 क्रोमोसोम है, बस 2 क्रोमोसोम, तो एक पर आपका एक जीन प्रेजेंट होगा तो दूसरे पर आपका दूसरा जीन प्रेजेंट होगा। कंफर्म हो रहा है। एक पर एक जीन प्रेजेंट है तो दूसरे पर दूसरा जीन, दैट मीन्स अ पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट है ना, एक पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन पेयर में वर्क करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला पेयर का जीन गया, इस पेयर का जीन गया, इस पेयर का जीन नहीं गया, तो इसका मतलब कि हाफ वाला गया, इधर 23 हो जाए और यहाँ 23 अगर कर देते हैं ना हाफ होगा, तो इस 23 वाले जो जीन होंगे ये चीज कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होगा। इधर वाले जो कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो इसमें होगा। तो इसका कहने का मतलब कि अगर 46 है, अगर मेल का है, मेल की अगर बात करें तो हाफ ही ना आएगा, हाफ आएगा, हाफ तो नहीं आएगा। वैसे ही मदर में भी उसके बॉडी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, बट जो ओवम बनेगा उसमें हाफ होगा, तो इसका मतलब हाफ आएगा। तो इसलिए जो जीन हमारे पेरेंट्स के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और जो गेमेट्स में जाते हैं जीन, वही उसके ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। केयर करिएगा, मेरा कहना क्या है कि हाफ आपके मदर के क्रोमोसोम के, हाफ जो क्रोमोसोम आया उसमें जो प्रेजेंट जीन होंगे वही बेबी में आएंगे। हाफ जो फादर में क्रोमोसोम आया है 23, उसमें जो प्रेजेंट जीन होंगे वो उसके बेबी में आएंगे। इस तरीके से जो जीन जो होते हैं वो कैरी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, और वो कैरेक्टरिस्टिक कैरी करने के लिए वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जब पेरेंट्स के गेमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसी टाइम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स के वो किस में आ जाते हैं, उसके प्रोजेनी में आ जाते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब उसके बाद वो तो डिपेंड करता है कि डोमिनेंट वाला है कि रिसेसिव वाला है। अगर डोमिनेंट वाला होगा, अगर मेल वाला डोमिनेंट रहा और फीमेल वाला डोमिनेंट नहीं रहा तो मेल वाला शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक, और फीमेल वाला डोमिनेंट है मेल वाला डोमिनेंट नहीं है तो फीमेल वाला कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो ये शो होता रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।